चांदपुर शहर में मेवालाल की मिठाई की दुकान थी। उसके यहाँ के गुलाब जामुन बहुत ही फेमस थे। शहर में कोई भी दूसरा उसकी तरह सॉफ्ट और स्वादिष्ट गुलाब जामुन नहीं बनाता था। उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। वो चाहता था कि उसका इकलौता बेटा राहुल मिठाई की दुकान संभाले। एक दिन राहुल कहाँ गया है? सुबह से अभी तक नजर नहीं आया है। अरे वो सुबह सुबह ही क्रिकेट खेलने चला गया है। क्रिकेट खेलकर कौन सा महान प्लेयर बन जाएगा? अरे इतना समझाता हूँ कि दुकान में काम कर, मेरा हाथ बटा, लेकिन उसके कान में जू नहीं रेंगती। देखो वो आए तो उसे दुकान पर भेज देना। ये कहकर मेवालाल अपनी दुकान पर चला जाता है। चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन राहुल दुकान पर जाना नहीं चाहता था। अगर कभी जाता भी था तो उसका मन वहाँ नहीं लगता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन मेवालाल की तबीयत खराब हो गई और वो दुकान नहीं गया। माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। रुको, आज तुम खेलने नहीं जाओगे। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है? आज तुम्हें जाकर दुकान खोलना होगा। शांता के डांटने पर राहुल जाकर दुकान खोलता है और काउंटर पर बैठ जाता है। तभी एक आदमी आता है। क्यों, आज तुम्हारे पिताजी नहीं आए हैं क्या? नहीं, उनकी तबीयत खराब है। सुनो, मुझे कल 1000 पीस गुलाब जामुन चाहिए। कल शाम में 5 बजे आकर मेरे आदमी यहाँ से गुलाब जामुन ले जाएंगे। ये लो एडवांस। उस ग्राहक ने इतनी जल्दी सब कुछ कहा और एडवांस देकर चला गया कि राहुल को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। अजीब आदमी है, आंधी तूफान की तरह आया और एडवांस देकर चला गया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो गुलाब जामुन बनाना भी नहीं आता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि गुलाब जामुन में क्या क्या चीज डाली जाती है। मैं कैसे गुलाब जामुन बनाऊं? तभी दुकान का नौकर हरिया आ जाता है। अच्छा हुआ छोटे मालिक आप आ गए। आज 1000 गुलाब जामुन बनाने का ऑर्डर आया है। तुम बनाने की तैयारी शुरू कर दो। छोटे मालिक, मुझे तो गुलाब जामुन बनाना आता ही नहीं है। गुलाब जामुन तो सिर्फ बड़े मालिक ही बनाते हैं। उनके हाथ के बने गुलाब जामुन का स्वाद उनके सारे ग्राहकों को पता है, और कोई बनाएगा तो वो लोग तुरंत पकड़ लेंगे। राहुल बहुत परेशान हो जाता है। काश कोई ऐसी तरकीब होती कि मुझे झटपट पिताजी जैसा, नहीं, पिताजी से भी अच्छा गुलाब जामुन बनाना आ जाता। तभी उसे लगता है कि कोई उसे धीरे धीरे पुकार रहा है। राहुल, ओ राहुल। कौन है भाई? एक तो मैं ऐसे ही परेशान हूँ, अब कौन इतना धीरे धीरे बोल रहा है? सामने आओ भाई। अरे सामने ही हूँ, तुम मुझे देखोगे तब तो मैं दिखूंगा। राहुल सामने देखता है एक बहुत ही छोटे कद का बच्चा, जैसे कोई खड़ा है, जिसका चेहरा बहुत ही फनी टाइप का है। हाथ पैर आवाज सब कुछ आदमी जैसा ही था, लेकिन वो बहुत छोटा था, छोटी बिल्ली के आकार का। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे तुम बहुत सवाल पूछते हो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे मिल जाएंगे। तुम मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हो। तुम छोटे से बड़े क्यूट क्यूट लग रहे हो। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारा नाम क्यूटी रख देता हूँ। ठीक है, फिर आज से हम लोग दोस्त हुए। तुम तो अजीब हो भाई, तुम गले ही पड़ गए। मैं तो खुद ही परेशान हूँ और पता नहीं तुम कहाँ से आ गए। कौन हो? लगता है तुम्हारा मूड बहुत ऑफ है। मैं तुम्हारी परेशानी चुटकियों में हल कर सकता हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? राहुल उसे अपनी परेशानी बताता है। बस इतनी सी बात। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि गुलाब जामुन कैसे बनते हैं। क्या तुम गुलाब जामुन बनाना जानते हो? मैं देखने में ही छोटा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। मैं तुम्हें गुलाब जामुन बनाना सिखाता हूँ। लेकिन सारे लोग तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा?
अरे मेरे प्यारे दोस्त, मैं और किसी को नहीं नजर आ सकता। मेरे पास अदृश्य होने की शक्ति है। मैं जिसे चाहूंगा वही मुझे देख सकता है, इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखूंगा। क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ हाँ, मुझे आजमा लो। राहुल हरिया को आवाज देकर बुलाता है और कहता है, देखो हरिया, यहाँ पर पता नहीं कौन सा जानवर आ गया है, इसे हटा दो। अरे छोटे मालिक, आपको क्या हो गया है? लगता है कि आप गुलाब जामुन वाली बात से कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए हैं। कौन सा जानवर? किसे हटाने के लिए कह रहे हैं आप? ये मेरे सामने ही तो है, ठीक से देखो। देखिए, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। ये कहकर हरिया चला जाता है। क्यों आजमा लिया ना मुझे? अब तो मुझ पर विश्वास करोगे? चलो अब हम लोग गुलाब जामुन बनाते हैं। क्यूटी राहुल के कंधे पर चढ़ जाता है और दोनों गुलाब जामुन बनाने के लिए वहाँ जाते हैं जिस स्थान पर मिठाई बनाई जाती है। उसके बाद जैसे जैसे क्यूटी बताता जाता है वैसे वैसे राहुल गुलाब जामुन बनाने की तैयारी करता है। उसके बाद गुलाब जामुन को तलकर चाशनी में डालता है। ये देखो, बन गया ना परफेक्ट गुलाब जामुन। अब जरा खाकर बताओ कैसा बना है। राहुल उसमें से गुलाब जामुन निकाल कर खाता है। गुलाब जामुन तो बहुत ही अच्छे बने हैं। नरम नरम, मुलायम मुलायम, स्वादिष्ट गुलाब जामुन। सचमुच एकदम परफेक्ट है। ऐसे गुलाब जामुन मैंने कभी नहीं खाए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने खुद से ये गुलाब जामुन बनाए हैं। अच्छा, तुमने खुद से बनाया है? तो फिर मैं चला। कल से तुम खुद ही गुलाब जामुन बनाना। अरे नहीं नहीं दोस्त, तुम्हारी मदद से बनाया है। तुमने मेरी हेल्प करी तभी मैं इन्हें बना पाया। लेकिन क्या है ना, तुम तो सबके सामने अदृश्य रहोगे तो नाम तो मेरा ही होगा ना। चलो ठीक है, तुम्हें माफ किया। उस दिन राहुल की दुकान पर आने वाले जितने भी ग्राहक गुलाब जामुन खाते हैं वो राहुल की खूब तारीफ करते हैं। अरे बेटा, 4 पीस और गुलाब जामुन खिलाओ। तुमने तो अपने पिताजी से भी अच्छे गुलाब जामुन बनाए हैं। लग रहा है बस खाता ही जाऊं। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसमें ना कोई चीज ज्यादा है ना कुछ कम। अब तक तो मैं समझता था कि मेवालाल से बढ़िया गुलाब जामुन कोई बना नहीं सकता, लेकिन यहाँ तो उसका बेटा उससे भी अच्छा गुलाब जामुन बना रहा है। एकदम परफेक्ट। अरे भाई साहब, आपने ये कहावत नहीं सुनी है क्या? बाप शेर तो बेटा सवा शेर। इस बात पर सभी हंसते हैं। राहुल ने जितने भी गुलाब जामुन बनाए थे वे सब उसी दिन बिक गए। उसे बहुत अच्छी आमदनी होती है। वो सारे पैसे लेकर घर आता है। उसके साथ साथ उसका दोस्त क्यूटी भी आ जाता है। पिताजी बिस्तर पर लेटे होते हैं। राहुल उनके पास बैठता है और पिताजी, आज मैंने गुलाब जामुन बनाया है। लोगों को बहुत पसंद आया। ये लीजिए पिताजी, आज सारे गुलाब जामुन बिक गए। बहुत अच्छे बेटा, लेकिन तुमने गुलाब जामुन बनाना कैसे सीख लिया? आपका बेटा है, इसमें तो जन्मजात ये गुण आया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब मैं समझ गया, ये अच्छी तरह से दुकान संभाल सकता है। दूसरे दिन राहुल और क्यूटी सुबह सुबह दुकान चले जाते हैं और वहाँ क्यूटी के बताए अनुसार राहुल 1000 गुलाब जामुन उस ग्राहक के लिए बनाता है जिसने ऑर्डर दिए थे। इस तरह अब रोज राहुल क्यूटी की मदद से गुलाब जामुन बनाने लगा। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और उसके पिताजी ठीक हो जाते हैं और दुकान आना शुरू कर देते हैं। उनके साथ राहुल भी आता है और राहुल के साथ क्यूटी भी। छोटे मालिक ने पूरी तरह दुकान संभाल ली है। हमारे ग्राहक भी बहुत बढ़ गए हैं। उनके बनाए गुलाब जामुन की बहुत तारीफ होती है। अरे बेटा, किसका है? अब से गुलाब जामुन बनाने का जिम्मा इसी का है। राहुल क्यूटी के साथ गुलाब जामुन बनाने जाता है। दोस्त, आज मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुम्हें खुद से बनाना होगा। ये क्या कह रहे हो दोस्त?
भला तुम्हारे बिना मैं कैसे बना पाऊंगा? दोस्त, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तुम कहाँ जाओगे? दरअसल मैं इंसान नहीं हूँ, ना ही कोई जादूगर हूँ। मैं दूसरे ग्रह का प्राणी हूँ। मेरी शैतानियों की वजह से उस ग्रह से मुझे 1 महीने के लिए पृथ्वी ग्रह पर भेज दिया गया था। आज इस ग्रह पर मेरा आखिरी दिन है। मैं वापस अपने ग्रह पर जा रहा हूँ। शायद अब मैं कभी वापस ना आ सकूँ, और हो सकता है कि कभी आ भी जाऊँ, लेकिन तुम अपना काम ऐसे ही करते रहना। अलविदा मेरे दोस्त, अलविदा। ये कहते हुए क्यूटी बाहर निकल जाता है और गायब हो जाता है। राहुल भी उसके पीछे आता है, लेकिन उसे नहीं देख पाता। उसे क्यूटी कहीं नहीं दिखता, तो वो यूं ही हवा में हाथ हिलाता हुआ कहता है, ठीक है मेरे दोस्त, अलविदा। जब कभी पृथ्वी पर आना हो तो मुझसे जरूर मिलना। ये कहकर वो फिर से गुलाब जामुन बनाने चला आता है। अब तक राहुल को गुलाब जामुन बनाना सचमुच आ गया था और वो बहुत आत्मविश्वास से गुलाब जामुन बनाता है। गुलाब जामुन बनाने के बाद वो खुद एक गुलाब जामुन खाकर देखता है। गुलाब जामुन तो हमेशा की तरह नरम, मुलायम, स्वादिष्ट बने हैं। क्यूटी ने ठीक कहा था, मुझे गुलाब जामुन बनाना आ गया है, वो भी एकदम परफेक्ट। अब राहुल रोज मिठाई की दुकान पर जाता है और स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाता है। अब उसे इस काम में मजा आने लगा है। बेटे के बदले हुए रूप को देखकर मेवालाल बहुत खुश होता है।